ये है वीर प्रताप सिंह, जिसे सब लोग प्यार से वीरा कहकर पुकारते हैं। इनके पिताजी इंडियन आर्मी में कर्नल के पद पर थे। 2 साल पहले ही उनका निधन हो गया। वो पाकिस्तान के साथ युद्ध करते वक्त शहीद हो गए। पर वीरा को बचपन से ही अपने पिताजी की तरह बनने का बहुत शौक था। वो बचपन से ही खिलौनों की जगह बंदूकों से खेला करता था और हमेशा अपने दोस्तों को दुश्मन समझकर उन पर फायरिंग किया करता था। वीरा की माँ बहुत कम उम्र में अपने पति को खो देने के बाद अब अपने बेटे को नहीं खोना चाहती थी। इसलिए वो नहीं चाहती थी कि उनका बेटा फौज में जाए। बाकी माँओं की तरह उनका भी सपना था कि उनका बेटा बड़ा होकर इंजीनियर या डॉक्टर बने। पर वीरा को तो बचपन से ही फौज में जाने का बहुत शौक था। वो अपने पिताजी को देखता और हमेशा अपने पिताजी से कहता, मैं भी फौज में जाऊंगा। लेकिन उनकी माँ यह नहीं चाहती थी कि मेरा बेटा फौज में जाए। वीरा बचपन से ही पढ़ाई में काफ़ी होशियार था। साथ ही वो खिलौनों की जगह बंदूकों से खेला करता था। ये भी उनकी माँ के लिए एक चिंता का विषय था कि कहीं मेरा बेटा बड़ा होकर फौज में ही ना चला जाए। पति को खो देने के बाद अब उन्हें यह चिंता सता रही थी कि कहीं मैं अपने बेटे को भी ना खो दूं। देखते ही देखते 12 साल गुजर गए। अब वीरा 17 साल का हो गया था। वह दिन रात मेहनत करता रहता था। ना भूख की फिक्र थी, ना नींद की चिंता थी। बस अपने लक्ष्य को प्राप्त करना था और इसके लिए वो भागता रहता, दिन भर भागता रहता था। वीरा 19 साल का हो गया था। आज ये खुशी का दिन था जिसके लिए उसने बचपन से सपना देखा था। आज वो उसे मिल गया था। जी हाँ, आज वो दिन था जब उसे फौज में ज्वाइनिंग के लिए कॉल लेटर आया था। पूरे गांव में खुशी का माहौल था। पूरे गांव में खुशी का माहौल था। गांव से एक बार फिर कोई बेटा फौज में जा रहा था। सभी लोग काफ़ी खुश थे। माँ ने भी दिल पर पत्थर रखकर स्वीकार कर लिया था और बेटे को विदा करने की तैयारियां कर रही थी। वह सुबह से अपने बेटे के लिए कई पकवान बना रही थी और उसे खुशी खुशी भेजने की तैयारियां कर रही थी। वीरा के दोस्त, माँ और कुछ पड़ोसी उसे छोड़ने के लिए स्टेशन जाते हैं। ओ यूं ना लम्हा लम्हा मेरी याद में होके तन्हा तन्हा, मेरे बाद में नैना अश्क न हो, माना कल से होंगे हम दूर, नैना अश्क न हो, नैना अश्क न हो। हम फौजी। वीरा की पोस्टिंग छत्तीसगढ़ बॉर्डर पर हुई थी। अब वीरा बॉर्डर पर पहुंच चुका था। ज़्यादातर अपनी माँ को पत्र लिखा करता था, क्योंकि जब भी फ़ोन पर बात होती वीरा की माँ बहुत भावुक हो जाया करती थी। वीरा अपनी माँ को हमेशा यह तसल्ली देता था, माँ कुछ ही समय के बाद मैं आऊँगा, माँ कुछ ही समय के बाद मैं आऊँगा। संदेश आते हैं हमें तड़पाते हैं, जो चिट्ठी आती है वो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सूना सूना है। जब फ़ोन पर अपनी माँ से बातें कर रहा था और अपनी माँ को यह दिलासा दे रहा था कि माँ कुछ ही दिनों बाद मैं छुट्टियों पर घर वापस आऊँगा, तभी फायरिंग की आवाज़ें सुनाई देती है और वीरा फ़ोन फेंक कर दौड़ता है।